हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्कोपस इंडेक्स जर्नल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने पेड और अनपेड दोनों टाइप के जर्नल्स जो स्कोपस में इंडेक्स हो चुके हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने यूजीसी केयर अपडेटेड लिस्ट 2020 में जो भी जर्नल इंक्लूड है वहाँ पे मैंने सिर्फ फ्री और अनपेड जर्नल के बारे में आपको बताया था। लेकिन जब मैंने स्कोपस इंडेक्स जर्नल के बारे में अभी जो जानकारी ली है उसमें पेड और अनपेड दोनों टाइप के जर्नल्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये जो भी मैंने जर्नल चेक किए हैं और यहाँ पे इंक्लूड किए हैं मेरे लिस्ट में, तो ये सब जर्नल जो है वो स्कोपस में इंडेक्स हो चुके हैं इन ईयर 2020। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं कि ये जर्नल इंडेक्स है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी ये जर्नल सब चेक किए हैं। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं वो जर्नल के बारे में। और दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें ये ध्यान में रखना है, हम जब कोई भी पेपर हमारा किसी स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पेपर मेरा एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी जर्नल और स्कोपस इंडेक्स, तो वो जर्नल ने आपका पेपर एक्सेप्ट किया मतलब वो पेपर स्कोपस डेटाबेस में इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए जब भी आप लोग कोई भी पेपर लिखते हो और वो पब्लिश करवाते हो कोई भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल में, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जर्नल ने कोई भी ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा उनके वेबसाइट पे। जैसे एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल था जो 2018-2019 में इंडेक्स था, लेकिन अभी 2020 में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है स्कोपस ने। तो मैंने यहाँ पे वो जर्नल सर्च किया था। ये देखिए, ये जर्नल है वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग। ये जो जर्नल था, ये जर्नल स्कोपस इंडेक्स था। स्कोपस इंडेक्स यहाँ पे देखिए, ये जर्नल ने यहाँ पे स्को इंडेक्स बाय स्कोपस 2018-2019 लिखा है। अगर हम ये ओपन करते हैं तो ये देखिए स्कोपस की वेबसाइट ओपन हो जाती है और वहाँ पे वो जर्नल का नाम आ जाता है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए स्कोपस कवरेज ईयर कौन सा था इसका, 2018 टू 2019। मतलब ये एक साल वो जर्नल स्कोपस के साथ इंडेक्स था, लेकिन अभी 2020 में वो जर्नल जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ है, वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो जब मैंने ये जर्नल के एफएक्यू पे क्लिक किया और वो जानने की कोशिश की कि ये जर्नल 2020 में इंडेक्स है कि नहीं, तो यहाँ पे ये जर्नल ने लिखा है, देखिए आप चेक कर सकते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्कोपस फॉर ईयर 2020। तो ये जर्नल ने यहाँ पे लिखा है, दिस जर्नल वाज इंडेक्स इन द स्कोपस डेटाबेस फॉर 2018-2019। दिस जर्नल इज नॉट कंसिडर्ड फॉर ईयर 2020। मतलब अभी ये जर्नल 2020 में स्कोपस के साथ इंडेक्स नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी पेपर पब्लिश करते ये जर्नल में, तो अभी स्कोपस डेटाबेस में वो नहीं आएगा। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़िए, द होल प्रोसेस फॉर इंक्लूडिंग एनी आर्टिकल इन द स्कोपस डेटाबेस इज डन बाय स्कोपस टीम ओनली। मतलब कोई भी पेपर जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होता है तो जर्नल में पब्लिश हो जाएगा, लेकिन वो पेपर स्कोपस डेटाबेस में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन होल एंड सोल स्कोपस टीम का होता है। इसलिए ये जर्नल ने यहाँ पे लिखा है, जर्नल पब्लिकेशन हाउस डज नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन whether accept or reject a paper from the Scopus database and cannot influence the processing time of the paper। मतलब वो जो पेपर हम पब्लिश करवाते हैं कोई भी जर्नल में, स्कोपस इंडेक्स जर्नल में, तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर स्कोपस डेटाबेस में भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का वही प्रॉब्लम होता है कि वो उनको लगता है कि हमारा पेपर डेटा स्कोपस डेटाबेस स्कोपस इंडेक्स जर्नल में सिलेक्ट हुआ है, मतलब अभी वो स्कोपस डेटाबेस में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो जर्नल वो आपका पेपर पब्लिश कर देगा, लेकिन वो पेपर स्कोपस डेटाबेस में इंक्लूड करना है कि नहीं, ये जो डिसीजन है ये स्कोपस टीम का है, वो जर्नल का नहीं। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई कोई जर्नल ऐसे होते हैं जो एक सिंगल इश्यू में 400, 500, 1000 पेपर पब्लिश करवाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी पेपर स्कोपस डेटाबेस में नहीं आते। तो जैसे ये जर्नल के बारे में हमने देखा, वैसे बाकी बाकी जर्नल भी मैंने सर्च किए थे, वो जर्नल में के वेबसाइट पे भी
ये चीजें उन्होंने मेंशन की। The whole process for including any article in Scopus database is done by Scopus team only. Journal or publication house does not have any involvement in the decision whether accept or reject a paper for the Scopus database and cannot influence the processing time of the paper. अभी हमें Scopus डेटाबेस में जितने भी इंडेक्स जर्नल है वो अगर देखने हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया है वो यूआरएल आप पर क्लिक करते हो तो जितने भी इंडेक्स जर्नल है, बुक्स है, वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो 41,154 रिजल्ट जो आ रहे हैं इसमें जर्नल्स इंक्लूड है, बुक सीरीज इंक्लूड है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इंक्लूड है, ट्रेड पब्लिकेशन, ये सब इंक्लूड है। तो सिर्फ हमें जर्नल चाहिए तो यहाँ पे हम जर्नल सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई अगर करते हैं फिल्टर लगा के तो बाकी के बुक्स कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग चले जाएंगे और यहाँ पे टोटल रिजल्ट आया 38,000। तो ये 38,000 जो आ रहा है रिजल्ट, इसमें ऐसे भी जर्नल है जो स्कोपस ने डिसकंटिन्यू किए, फिर भी वो पहले स्कोपस डेटाबेस में इंक्लूड थे इसलिए वो यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। मतलब ये जो लिस्ट है ये लिस्ट है स्कोपस करंटली जो इंडेक्स है वो भी जर्नल है इसमें 38,000 में और जो रिमूव है वो भी इंक्लूड है। अभी हम चेक करते हैं कौन से ऐसे जर्नल है जो मतलब कि कोई ऑथर होंगे जिनको 1 महीने में 2 महीने में उनका पेपर स्कोपस जर्नल में पब्लिश करवाना है एंड दे आर रेडी टू पे द पब्लिकेशन फीस। तो हम सिर्फ ऐसे जर्नल देखते हैं अभी जो पेड जर्नल्स है। मतलब यहाँ पे अगर हमें कोई भी पेपर अगर पब्लिश करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पब्लिकेशन फीस देनी पड़ेगी आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ पेपर, तभी जाके हमारा पेपर पब्लिश होगा। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक जर्नल है, ये 2018 में इंडेक्स हुआ था स्कोपस के साथ और स्टिल 2020 में भी ये स्कोपस के साथ इंडेक्स हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 2018 टू प्रेजेंट। ये जर्नल जो है आप विजिट कर सकते हो, ये जर्नल की वेबसाइट को मैंने विजिट किया है, आप देखिए सर्च भी किया है मैंने स्कोपस के वेबसाइट पे। ये जर्नल अभी भी स्कोपस के साथ इंडेक्स है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ ये वाले जर्नल में हमारा पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ये जर्नल की वेबसाइट को जब मैंने विजिट किया तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो पब्लिकेशन चार्जेस, लेकिन जब आपको एक्सेप्टेंस आएगा तो ये जर्नल आपको तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि पब्लिकेशन फीस आपको कितनी देनी है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट के ऊपर ऐसा मेंशन नहीं किया कि हमें पब्लिकेशन फीस कितना पेड करना। दूसरा जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2016 से ये जर्नल। आप ये जर्नल की वेबसाइट मैंने विजिट किया, ये देखिए, और यहाँ पे भी मैंने स्कोपस के वेबसाइट पे भी चेक किया है, देखिए प्रेजेंट, मतलब ये भी करंटली इंडेक्स है स्कोपस के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में, जर्नल के बारे में पढ़ सकते हो वेबसाइट को विजिट करके, और बाद में आप यहाँ पे भी चेक भी कर सकते हो कि पब्लिकेशन फीस कितनी है, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी पब्लिकेशन फीस है ये जर्नल की। आप वो जर्नल की वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये भी पेड जर्नल है। बाद में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये भी 2018 में हुआ था इंडेक्स और प्रेजेंटली इंडेक्स है, आप विजिट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी चेक किया है, ये देखिए ऑलरेडी अवेलेबल है ये, और प्रेजेंटली इंडेक्स है स्कोपस के साथ। ये जर्नल आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये जर्नल ने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब आपका पेपर एक्सेप्ट होगा तभी आपको मालूम पड़ेगा कि पब्लिकेशन फीस कितना पेड करना है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट पे पब्लिकेशन फीस इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आपको जब एक्सेप्टेंस आएगा आपके पेपर का तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी फीस आपको पेड करनी है। ये भी एक जर्नल है, ये रिसेंटली ये 3 जर्नल इंक्लूड हुए स्कोपस के वेबसाइट पे, आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन ये तीनों जर्नल को रिसेंटली एक्सेप्टेंस मिला है स्कोपस डेटाबेस का। तो ये तीनों जर्नल की फीस 25,000 पर पेपर है। ये एक जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स रिसर्च, ये जर्नल की फीस 12,000 है।
ये एक जर्नल है, ये जर्नल की फीस 300 यूएसडी मतलब लगभग 21,000 है। जो भी यहाँ पे मैंने जर्नल मेंशन किए हैं ये सब पेड जर्नल है। पेड जर्नल मतलब जैसे ये MDPI पब्लिशर का एक जर्नल है, स्कोपस इंडेक्स है 2015 से। ये जर्नल की फीस नियरली 1 लाख रुपीज है। ये कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस सिस्टम जर्नल है, इसकी भी 200 यूएसडी के लगभग फीस है। मतलब ये जितने भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल यहाँ पे मैंने जो फाइंड आउट किए ये 1-2 मंथ में आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, मतलब आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा, लेकिन उसको पब्लिकेशन के लिए आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी जर्नल मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए सब जर्नल की फीस अबाउट 10,000 रुपीज़ है। किसी के 12,000 है, किसी के 15,000 है, किसी के 35,000 है, किसी के 25,000 है, किसी की 1,10,000 रुपीज़ है। तो ये सब जर्नल है जो पेड जर्नल है, और यहाँ पे आप आपका पेपर सबमिट कर सकते हैं। आपको पब्लिकेशन फीस यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी। अभी मैंने कुछ जर्नल फाइंड आउट किए जो जर्नल कोई भी फीस नहीं लेते हैं, और वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है। मतलब वहाँ पे आपको पेपर सबमिशन के लिए और पेपर पब्लिकेशन के लिए, रिव्यू प्रोसेस के लिए कोई भी फीस नहीं है। आपको कोई भी फीस वहाँ पे पेड नहीं करनी। एक पहला उसमें जर्नल मैंने फाइंड आउट किया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैथमेटिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक मैनेजमेंट साइंसेस। तो ये जर्नल जो है 2016 से यहाँ पे इंडेक्स है। मतलब कोई भी टॉपिक और डोमेन रिलेटेड टू मैथमेटिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड है तो वो पेपर वो ऑथर यहाँ पे सबमिट कर सकता है। यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जर्नल ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शन दिया है, तो मैंने वेबसाइट को विजिट किया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ वेबसाइट। ये देखिए ये जर्नल है वो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैथमेटिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस। ये देखो पब्लिकेशन फीस के ऊपर मैंने जब क्लिक किया, देयर इज नो सबमिशन पब्लिकेशन फी फॉर रेगुलर आर्टिकल। सिर्फ आपका पेपर अगर 10 पेजेस का पेपर है तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ पेजेस अगर अबव 10 चला जाता है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस अगर 11 है, तो सिर्फ वो एक पेज जो एक्स्ट्रा हो रहा है आपका, उसके लिए आपको ₹2500 पेड करने पड़ेंगे। एल्स 50 यूएसडी आपको पेड करने पड़ेंगे। मतलब 10 पेजेस तक आपको कोई भी फीस यहाँ पे पेड नहीं करनी है। मतलब ये जो जर्नल है अनपेड जर्नल है। एक है वो हो गया। एक दूसरा जर्नल है जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक जर्नल है। ये भी जर्नल अगर हम विजिट करते हैं जर्नल की वेबसाइट को, तो ये जर्नल भी नो पब्लिकेशन फीस वाला जर्नल है। मतलब यहाँ पे कोई भी हमें फीस पेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक जर्नल है। ये अगर जर्नल के बारे में बात करते हैं तो 2011 से ये जर्नल इंडेक्स है स्कोपस के साथ, और ये जर्नल को पेपर सबमिट करने के लिए और पब्लिकेशन के लिए कोई भी फीस पेड करनी नहीं पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिजिटल सिस्टम। ये भी जर्नल जो है 2018 से इंडेक्स है स्कोपस के साथ, और पब्लिशर इसका यूनिवर्सिटी ऑफ बहरेन है। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी फीस पेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये भी 2006 से स्कोपस के साथ इंडेक्स है। बहुत अच्छा जर्नल है, और ये भी जर्नल जो है कोई भी पब्लिकेशन फीस नहीं लेता है पेपर पब्लिकेशन की। उसके बाद एक जर्नल है इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये भी जर्नल 2000 से इंडेक्स है स्कोपस के साथ, और कोई भी फीस यहाँ पे वो लेता नहीं है। उसके बाद एक जर्नल मैंने यहाँ पे ऐसे इंक्लूड किया है फॉर मैनेजमेंट और मार्केटिंग ऑथर्स के लिए, इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग। ये जो जर्नल है 2013 से इंडेक्स है स्कोपस के साथ। मैंने अनपेड जर्नल में इसलिए रखा क्योंकि ये जर्नल की फीस जो है ₹5000 फीस है पर पेपर। तो ज़्यादा फीस नहीं है दोस्तों। तो अगर कोई भी इस रिलेटेड ये डोमेन के रिलेटेड जो भी ऑथर होंगे, तो ऑथर ये जर्नल में पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो ये जितने भी जर्नल है ये अनपेड जर्नल है जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फीस पेड करने की जरूरत नहीं है।
तो अगर आपका रिसर्च जो है वो आप जो कर रहे हो वो सही में आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन सही में अच्छा है, तो आप ऐसे फ्री अनपेड जर्नल में आपका पेपर सबमिट कर सकते हैं। ये जो जर्नल है ये रिव्यू प्रोसेस के लिए 3 से 4 महीने ले सकते हैं कम से कम। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वेट करना है कि आपका एक्सेप्टेंस कब होगा। तो ये सब फ्री जर्नल्स हैं। और ये जितने भी जर्नल मैंने पेड अनपेड लिस्ट आउट किए, ये सभी की सभी जर्नल मैंने चेक किए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, ये भी जर्नल प्रेजेंटली इंडेक्स है, ये भी जर्नल प्रेजेंटली इंडेक्स है, ये भी जर्नल इंडेक्स है प्रेजेंटली। तो ऐसा कोई भी जर्नल नहीं है जो इंडेक्स नहीं है। मैंने जो भी लिस्ट फाइंड आउट की है उसमें सब जर्नल जो है वो करंटली स्कोपस के साथ इंडेक्स है। मतलब आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये काम किया है आप लोगों के लिए। आप सिर्फ वो जो भी जर्नल की लिस्ट मैंने दी है उसमें से कोई भी जर्नल आप सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आपको कोई भी और कोई जर्नल होगा, आपको कुछ इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग दिस कि ये जर्नल इंडेक्स है कि नहीं स्कोपस के साथ, उसका स्टेटस क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी कमेंट मेल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और कुछ जर्नल ऐसे भी है दोस्तों, जैसे स्प्रिंजर और एल्सवेयर, ये इसके जो भी जर्नल है जो स्कोपस डेटाबेस के साथ इंडेक्स है, लेकिन ये जर्नल का एक्सेप्टेंस आने के लिए, जैसे मैंने 2 जर्नल लिए यहाँ पे स्प्रिंजर के, जर्नल ऑफ वाइब्रेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, और दूसरा मैंने लिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टम एश्योरेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आप ये दोनों जर्नल की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जर्नल में जब मैं पेपर सबमिट करूंगा तो उसका रिस्पॉन्स आने के लिए कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए, ये वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। तो 174 डेज सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन, मतलब पहला आपको रिस्पॉन्स आने के लिए कितने डेज वेट करना है, 174 डेज। और पूरा प्रोसेस मतलब फ्रॉम पेपर सबमिशन टू एक्सेप्टेंस आपको कितना टाइम लगने वाला है, नियरली 377 डेज। मतलब आप अगर स्प्रिंजर एल्सवेयर में आप पेपर सबमिट करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप एल्सवेयर स्प्रिंजर के जर्नल में आप पेपर सबमिट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पब्लिकेशन फीस नहीं है। लेकिन आपको वेटिंग टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको आपका एक पेपर सबमिट करने के लिए आपको 1 साल वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है दोस्तों। आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल की जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करते हो, तो मेरे लिए भी इनकरेजमेंट है, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।